नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी जी और हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप क्यों आया हुआ है। बुलडोजर गरज रहे हैं और मुंबई हो चाहे नागपुर हो। बीएमसी भी बड़ी गुस्से में नजर आ रही है। उधर शिव सैनिक जो हैं, वो भी बहुत धनधनाते हुए घूम रहे हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। शिवम जी, कुणाल कामरा के घर में तोड़फोड़ हो रही है। सोशल मीडिया पे कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, रादर मीम्स बन रहे हैं। तो मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या है सारा मामला। जी मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा। कॉमेडियन बहुत सारे हैं आजकल, और खासकर आजकल के कॉमेडियन की ही ज्यादा चल रही है। यूक्रेन से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर मुंबई तक, हर जगह छाए। एक और ऐसे ही कॉमेडियन है कुणाल कामरा। वो भी दरअसल कॉमेडी की विधा को ही आजमाते रहते हैं, वही उनका प्रोफेशन है। और अक्सर वो व्यक्ति चर्चाओं में रहता है, अक्सर वो व्यक्ति कंट्रोवर्सीज में रहता है। दरअसल है क्या, जब किसी व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो रही है, ये जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन स्पेस है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ या तो अपनी कॉमेडी में अच्छा करता है। अगर कॉमेडी बहुत बेहतर नहीं कर सकता तो कुछ कंट्रोवर्सी में बेहतर करता है, ताकि वो वापस से लाइमलाइट में आ जाए। अब कॉमेडी में तो उतना शायद कामरा साहब के पास कंटेंट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। और कंट्रोवर्सी किंग आप कुणाल कामरा को निश्चित कह सकते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, क्या क्या है उन पे भी चर्चा। क्या है कुणाल कामरा असली में, किस तरीके से जो लेफ्ट लिबरल गिरोह है, जो पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम है, उसका कैसे ब्लू आइड बॉय ये बनने का प्रयास कर रहा है, कभी रहा भी है, फिर बीच में थोड़ा सा डल हो गया, वापस से लाइमलाइट में आने का प्रयास है। दरअसल कुणाल कामरा ने एक पोयम बनाई, या कहीं गीत बनाया। दिल तो पागल है मूवी के गाने को उठा के, उसकी धुन उठा के उसमें अपने हिसाब से शब्द भर दिए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्हें गद्दार कहा। देखिए, एक कुणाल कामरा जब तक नरेंद्र मोदी पे बोल रहा था सुरक्षित था, अन्ना पे बोल रहा था सुरक्षित था, अमित शाह पे बोल रहा था सुरक्षित था। जैसे ही उसने एकनाथ शिंदे के ऊपर बोला, अब उसके दिन फिर गए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर किसी शिवसैनिक, बाला साहब ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, या एकनाथ शिंदे हो, या कोई और शिवसैनिक बड़ा नेता हो, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां का थोड़ा कल्चर है ही ऐसा। और ये बहुत बखूबी तरीके से कुणाल कामरा को पता था, मैं ये करूंगा तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर बवाल होगा, और 2-4 दिन 5 दिन में रहूंगा, और पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह मेरे सपोर्ट में आएगा, और मुझे मिलेगा, एक मुझे क्रेडिबिलिटी। ये प्रयास उसने किया, और वो हुआ भी। पूरा का पूरा जो शिवसैनिक है, खासकर एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो भी लोग हैं, लगभग 12 लोग एकनाथ शिंदे ग्रुप की युवा शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वहां पहुंचे। उन्होंने ना ही सिर्फ कुणाल कामरा को धमकाया, डराया, या कहें वो जिस तरीके से भी वहां पे होता है, हमने देखा शिवसैनिक तो पिच खोदने से नहीं डरे इंडिया पाकिस्तान के मैच में। किस तरीके से वहां होता है, किसी शिवसेना के बड़े नेता के खिलाफ आप बोल देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वो हुआ। जिस हैबिटेट सेंटर के अंदर उसने वो प्रोग्राम किया, उस हैबिटेट सेंटर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई, और पूरा मैसेज देने का ये प्रयास किया गया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। बहुत लोगों ने कहा ये कुणाल कामरा की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका हनन है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती है, वो रिलेटिव होती है, एक लेवल है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। आपकी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे गाली देने के लिए एक तरीके से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसके बाद मैं रिएक्शनरी कुछ करूंगा, फिर आप ये मत कहिएगा भैया कि ऐसा क्यों कर दिया। अब पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये कह रहा है कि कुणाल फ्रीडम ऑफ स्पीच था, और उसकी वजह से उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अब ये देखिए, जो कुणाल कामरा है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये पहली बार इसने नहीं किया, इससे पहले भी कई बार कर चुका है। और एक और चीज, जो लेफ्ट लिबरल गिरोह है, जो है कि भैया उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो गया, और किस तरीके से वो बोल भी नहीं पा रहा। मेरा सवाल, जब नुकुल तो क्यों पूरा का पूरा सिस्टम उसके पीछे लग गया था, क्यों सत्तन से जुदा के नारे उसके खिलाफ लगने लगे थे। और ये मोहम्मद जुबैर, जो खास दोस्त है कुणाल कामरा का, उसने क्यों वो आधी क्लिप काटकर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो क्लिप चलाई थी। तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां गया था। जब अर्नब को गिरफ्तार किया गया था उसके घर के अंदर से एक फर्जी केस लगाकर या पुराने केस खोलकर, तब कहा गया था वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अर्नब का, क्योंकि वो बोल रहा था किसी के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन जब इस्तेमाल किया गया, लेफ्ट लिबरल गिरोह नहीं बोला। जब शरद पवार के खिलाफ केतकी चिताले नाम की एक एक्ट्रेस थी, उसने एक पोएम लिख दी,
या सार्वजनिक कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद 22 केस लाख का 40 दिन तक उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुनैना होले ने कुछ बोला तो उसको क्यों गिरफ्तार किया? जब इंद्रो के खिलाफ समित ठक्कर ने कुछ बोला तो उसको क्यों गिरफ्तार किया? जब एक यात्रा निकाली गई नारायण राणे के द्वारा, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? उनका कहां गया था पूरा का पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ स्पीच? छोड़ दीजिए ना। जब कंगना रनौत के घर के ऊपर बुलडोजर चला था तो सेना के ही जो नेताजी हैं संजय राउत, उन्होंने क्यों लिख दिया था सामने, लो जी उखाड़ दिया? कंगना रनौत भी तो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रही थी, तब क्यों नहीं बोले? चलिए छोड़िए, भारत के अंदर आपका एजेंडा होगा, भारत के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का आपको विरोध करना होगा। मेरा पूछना यह लेफ्ट लिबरल गिरोह से, जब चार्ली एब्दो के ऊपर हमला हुआ तब ये क्यों नहीं बोले? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी घटनाएं होती हैं, जब सलमान रुश्दी के ऊपर हमला हुआ तब ये क्यों नहीं बोले? क्योंकि एजेंडा के साथ ये लेफ्ट लिबरल गिरोह उस पूरे कम्युनिस्ट, मुस्लिम, लेफ्टिस्ट, ये जो कबाल है ये किस तरीके से काम करता है, वो ऐसे ही लोगों को धीरे धीरे पनपाता है, धीरे धीरे उन्हें अपना एक तरीके से सिंबल बनाता है। अब ये देखिए संविधान लेके खड़ा है, अगले को प्रियम्बल नहीं पता होगा, कितना आर्टिकल है नहीं पता होगा, कितना पेज नंबर है नहीं पता होगा, छोड़ दीजिए कब लिखा गया, कब लागू हुआ ये नहीं पता, बस क्या है, कूल डूड दिखना है, भैया मैंने वो दिखा दिया और हो गया काम। और अब ये देखिए, अब इसके ऊपर केस होने लगेंगे, जब इसकी गिरफ्तारियां होने लगेंगी, जब इसके पीछे पुलिस लग जाएगी, जब इसका विरोध सोशल मीडिया पर एक वर्ग करने लगेगा जिसे बहुत पसंद नहीं है। देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, आप उसके खिलाफ बोलेंगे, और कुछ नहीं तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो बोलेंगे, उसके शुभचिंतक तो बोलेंगे, और जिस तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर है तो और भी बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे। उसके बाद ये कहना शुरू कर देंगे कि देखिए भारत में बोलने की आजादी नहीं है, और देखिए कुणाल कामरा के खिलाफ पीछे लग गए हैं, और एक और पोस्टर बॉय लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे, यही कुणाल कामरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जब अर्णब गोस्वामी को, ये तो एक पब्लिक स्पेस था, अब एक पॉलिटिकल पार्टी का मजाक उड़ा रहे थे, जोक सुना रहे थे, पोएम सुना रहे थे, मान लिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अर्णब गोस्वामी तो आपके साथ बैठा हुआ था एक प्लेन के अंदर, इंडिगो के प्लेन के अंदर, और आप उसका मजाक उड़ा रहे, चप्पल प्रेजेंट कर रहे थे। वो तो उसकी प्राइवेट स्पेस थी ना भाई, उसने टिकट खरीदा, वो वहां आराम से बैठा हुआ था, तेरे प्रोग्राम में तो नहीं आया था ना कुणाल भाई, कोई ग्राउंड में नहीं था, किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं था, किसी डिबेट शो में नहीं था, आप उसको परेशान कर रहे हैं। उसके बाद यही कुणाल कामरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाता है। जब तो 1 साल हुआ था ना प्रधानमंत्री को बने हुए, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, और इस व्यक्ति ने क्या कहा? इस व्यक्ति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हो, मेरे घर के बाहर टट्टी पड़ी है, उसे कौन साफ करेगा? माफ कीजिएगा भाषा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये भाषा इस व्यक्ति ने इस्तेमाल की। तब तो कोई एजेंडा नहीं था, तब तक तो पता भी नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बनेगा कि स्टेट्समैन बनेगा कि क्या बनेंगे। आपने तो 1 साल के अंदर क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करते। उसके बाद इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब को मिडिल फिंगर दिखाई, एक पिक्चर डाली कि भैया ये फिंगर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है, और कुछ उसके अंदर और बोला कि मिडिल फिंगर नहीं है, कुछ ऐसा जो भी बोला, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या था वो सब समझ गए थे। ये उसने किया। उसके बाद इसने क्या किया कि बनिया ब्राह्मण का शो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये उसके ऊपर बयान देता है। ऐसे कई सारे बयान हैं जो कुणाल कामरा के द्वारा इंटेंशनली दिए जाते हैं, क्योंकि ये दिखाना होता है, उसके बाद इसके कंट्रोवर्सी होगी, कंट्रोवर्सी में इसके पूछा जाएगा और नाम होगा। यही व्यक्ति था ना कुणाल कामरा, ये किस तरीके से ब्लू आइड बॉय बनते हैं लेफ्ट विंग के, ये सारे के सारे, ये स्वरा भास्कर और सारे जितने भी अंदर खिलाड़ी सारे हैं, सारे के सारे पहुंचे थे ना कहीं कन्हैया की रैली के अंदर, जब वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहा था वहां जाके। तो साफ किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। कुणाल कामरा किसका खास दोस्त है? सवाल ये है। कुणाल कामरा खास दोस्त है उमर खालिद का। कौन है उमर खालिद? जो दिल्ली के दंगे हैं उसका मास्टरमाइंड है, और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की पुलिस कह रही है, चार्जशीट फाइल होती है। उस व्यक्ति का खास दोस्त है, उसे हीरो बताता है अपना। उसी का एक खास आदमी है नदीम खान, जमाते इस्लामी हिंद का खास है वो, मतलब उसी का मेंबर है, उसके साथ ही खड़ा होकर दिखता है। और वो लोग बाकायदा सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं दिल्ली दंगों के ऊपर कि किस तरीके से देखिए उमर खालिद 500 दिन से गिरफ्तार, फला 1000 दिन से गिरफ्तार, 700 दिन से गिरफ्तार, वो पूरा एजेंडा चलता है। यही योगेंद्र यादव के साथ भी दिखाई देगा, यही हर्षमंदर के साथ भी दिखाई देगा, यही कन्हैया कुमार के साथ भी दिखाई देगा, स्वरा भास्कर के साथ भी दिखाई देगा। ये सारे एक साथ क्यों दिखाई देते हैं? और इस घटना को आइसोलेशन में मत देखिए, ये जानबूझ के है कि कोई मुद्दा जाए, कोई ऐसी चीज ग्राउंड में फेंकी जाए
और एक कोई मैं ट्वीट पढ़ रहा था, मैं नाम याद नहीं है अभी, कोई था इसी का खास दोस्त, उसने कहा जब कुणाल कामरा ने एक क्लिप मुझे दिखाई तो मैंने कहा भैया इसमें विवाद होगा, मत करो, और किया। इसका मतलब जानबूझ के किया, इंटेंशनल था। और अब होगा क्या, जब पब्लिक इसके पीछे पड़ जाएगी तो इसे विक्टिम प्रेजेंट किया जाएगा और ला के खड़ा कर दिया जाएगा, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला है। फिर ये व्यक्ति जाके बड़े बड़े अल जजीरा, बीबीसी और ये वॉशिंगटन पोस्ट इन्हें इंटरव्यू देगा, इसके आर्टिकल छपेंगे, फिर ये फला मैन ऑफ द ईयर हो जाएगा फला मैगजीन में, और फिर देखिए खेल शुरू, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये देखिए कॉमेडियन के ऊपर, अभी मुझे ध्यान नहीं है कौन सा कॉमेडियन था, इंडियन ओरिजिन का कॉमेडियन था, वो विदेश में जाके बोलता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हमें अपनी कॉमेडी करने की। किस बात पे? रणबीर अलाहाबादिया वाले प्रकरण पे। सवाल ये है, रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना ने जो किया वो इंसेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इंसेस्ट क्या होता है, अगर किसी को नई जानकारी हो तो सर्च कर सकता है, क्योंकि शायद मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। उस चीज को वो प्रमोट कर रहे थे अपने शो। वो उस सभ्य समाज के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है जहां पर उसका कहा जा रहा है कि एक्सप्रेशन नहीं है। उस वेस्ट में भी उस चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उस चीज को प्रमोट किया जा रहा है वोकिज्म के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। क्या तुम, अगर कोई चीज ऐसी है जो क्या तुम अपने माँ बाप को बता सकते हो? क्या नहीं कर सकते, तो आप वो उसे प्रेजेंट कर रहे हो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए। यही ये लोग कर रहे हैं, कामरा जैसे। यही लोग हैं, जब लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है तो उसे सेलिब्रेट करते हैं। आज जब उस हैबिटेट सेंटर के अंदर बुलडोजर चलता है तो कहता है देखो बुलडोजर चल गया। भैया जब कंगना पे चल रहा था, जब तो पॉडकास्ट कर रहा था, अपने टेबल के ऊपर बुलडोजर के मिनिएचर्स रखे संजय राउत को बुलाया हुआ था तब क्या जा, तब तो नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर किस तरीके से इन लेफ्ट लिबरल का एक्सपोज करना कितना आसान है, मिनटों में एक्सपोज जा सकता है। लेकिन ये लोग मोटी चमड़ी के हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पता है बदनाम होंगे तो क्या हुआ, नाम तो होगा और शो मिलने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, जब इन पर आई तो इन्होंने सोशल मीडिया पे, इंस्टा पर जो है, ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, संविधान को लेकर के इन्होंने क्या लिखा, क्या है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता। तो इनकी सोच देखिए। यही संविधान पुलिस को भी अधिकार देता है कि भैया अगर आपने समाज में कुछ ऐसा बात की है जो समाज की फैब्रिक को तोड़ता है, जो समाज में कहीं ना कहीं झगड़ा विवाद या की शांति भंग करने का प्रयास होता है, तो आप एक्शन भी लिया जा सकता है। यही किताब लेके आएगी पुलिस, ध्यान रखना। देखिए मैं किसी की मार पिटाई का पक्षधर नहीं। कुणाल कामरा के साथ जो कार्यकर्ताओं ने किया वो निश्चित तौर पर उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी बेचा जा सकता है? क्या कुछ भी किया जा सकता है? क्या किसी को गाली दी जा सकती है? क्या? और ध्यान रखिएगा, ये लोग, पता है मेरे पीछे सिस्टम खड़ा है। इस ध्यान देने के बाद उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि भैया वो तो गद्दार था ही, जो गद्दार था उसे गद्दार कहा जा रहा था, क्या दिक्कत? प्रियंका चतुर्वेदी इसके पक्ष में ट्वीट कर दिया, और वो आरफा खानम ने ट्वीट किया कि देखो शहंशाह को दिक्कत हो गई। मेरा सवाल ये है, इसने बयान दिया शिंदे के लिए, कार्यकर्ताओं ने पीटा, मोदी का क्या लेना देना? मोदी की तो ना पार्टी है, ना नेता है, ना कार्यकर्ता है, अलायंस पार्टनर है। क्यों हर चीज को बस मोदी खींच के ले जाना? लेकिन जो शिंदे साहब के कार्यकर्ताओं ने किया उसका भी विरोध है। मार पिटाई समाधान नहीं है। आपको था केस फाइल करते, उन्हें जेल पहुंचाते, केस को अंतिम स्थान तक ले जाते जहां तक भी उसे खींचा जा सकता है, जेल पहुंचाते, लेकिन मार पिटाई समाधान नहीं है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो ये कहें अफजल कि कश्मीर को आजादी मिलनी चाहिए। ये व्यक्ति उस गैंग के साथ खड़ा मिलता है। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में जो आर्मी है क्या क्या करती है, ये उस गैंग के साथ खड़ा रहता है। ये व्यक्ति उनके साथ खड़ा रहता है जो कहता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी वाले गैंग के साथ ये व्यक्ति खड़ा होता है। उमर खालिद और उसके पिता का क्या बैकग्राउंड है, जाकर सर्च कर लीजिए, वो इसका खास दोस्त है, उसे ये हीरो बताता है। तो क्या मानसिकता के साथ ये लोग हैं? अब हम ना आइसोलेशन में देखते हैं इंसिडेंट कि भैया इसने कुछ कॉमेडी की, पब्लिक ने पीट दिया। नहीं, कॉमेडी क्यों की? मेरा सवाल है, चलिए और छोड़ दीजिए। नेताओं पे कॉमेडी हो सकती है, बहुत बेहतर है, होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए पब्लिक में। सवाल पूछता कुणाल कामरा से आपके माध्यम से, ममता बनर्जी पे कितने जोक लिखे, केजरीवाल, भगवंत मान,
स्टालिन के ऊपर लिखा, विजयन के ऊपर लिखा, किसके ऊपर लिखा आपने? मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब को छोड़कर नाम बताओ, चौथे का पांचवे का किसके ऊपर तुमने जोक लिखा? अर्नब को छोड़ के। हिम्मत है लिख के दिखाओ। अब ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु भाग गया है। पहली बात तो वो एक वायरल क्लिप हो रही है, क्लिप वायरल हो रही है जिसमें शिव सैनिक से पूछा तू कहां है, उसने ऐसे कह दिया मैं तो तमिलनाडु। दरअसल तमिलनाडु गया नहीं है, लेकिन हाँ उसने कह दिया मैं तमिलनाडु, वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना चाहता। लेकिन हाँ, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये एक तरीके से मैसेज दे दिया गया है कि इसकी गिरफ्तारी होगी, इसके ऊपर जो भी सुटेबल एक्शन है वो लिया जाएगा और लिया भी जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ गाली दो अलग चीज है, ठीक है? सही है, बिल्कुल गाली देने का तो किसी को हक नहीं दिया गया है। और ये जो संविधान को हाथ में लेकर के दिखा रहे हैं, आई मीन आपको कुछ याद आ रहा है इसको देख करके? संविधान इन्होंने इस तरीके से लिया हुआ है, सोचिए जरा। मैंने तो कहा था ना, कॉमेडियनों की ही बात चल रही है आजकल, तो समझ जाइए। और उसमें मैंने दिल्ली का भी रेफरेंस दिया था। जी जी जी। और ये मतलब संविधान को क्या समझते हैं? मतलब पिछले दिनों तो हम लोग ये बात करते थे ना अपने शोज में कि ये संविधान को जेब में डाल के लेके आ रहे हैं और अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये तो जो ये बात देखिए, जो संविधान की बात करते हैं, एक इस्लामिक टर्म है अलतकैया। जब तक मेरा फायदा है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, उसे उसके आवरण में छुप कर मैं अपना काम करूंगा। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया, संविधान गया भाड़ में, माफ कीजिएगा ये शब्द यूज किया, लेकिन ये यही कर रहे हैं। और उसके बाद अपने हिसाब से जो करना है वो करना। और एक और चीज, शिव सैनिकों ने जो तोड़फोड़ की, उसके बाद जो बीएमसी का बुलडोजर चला है, उसके बाद कम से कम महाराष्ट्र में अब कोई इसे अपना वेन्यू नहीं देगा कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि उसे डर है हर जगह, हर कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ होता है, उसमें भी होगा, चला दिया। अब कोई कम से कम महाराष्ट्र में इसे शो करने के लिए अपना वेन्यू नहीं देगा, यह सुनिश्चित कर दिया है बीएमसी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं। और यहां तक है कि पूरे इंडिया में जब तक अपोलॉजी नहीं देगा, तेरे ऊपर एक्शन होता रहेगा। और इसने कह दिया कि मैं अपोलॉजी नहीं दूंगा। अब देखिए ये चीजें कहां तक जाती है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, शिवसैनिक इस मामले में कट्टर हैं। महाराष्ट्र के अंदर तो ये तो चमका देंगे, महाराष्ट्र के अंदर चमका देंगे। सही कह रहे हैं। और इनको माफी तो मांगनी पड़ेगी। और ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। इसलिए क्या कहा ना, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, इंटेंशनल है। इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा, ये इंटेंशनली किया गया है, तभी माफी नहीं मांग रहे। भैया स्लिप ऑफ टंग में तो माफी मांग लेते। मैंने अभी कहा कि भैया ऐसे नहीं, ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन उसने किया है, मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे पता है ना मेरी भाषा की मर्यादा क्या है, मुझे किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसे भी पता है, इसलिए माफी नहीं मांग रहा, क्योंकि वो इंटेंशनली कहा गया है। कारण क्या था ना, ब्रांड वैल्यू डाउन हो रही थी, लोग पूछ नहीं रहे थे, कामरा साहब की कॉमेडी नहीं चल रही थी, और नए नए लोग आ गए थे कॉमेडी में बेहतर करने वाले। तो क्या करें साहब, एक पोएम लिखते हैं, फेंक देते हैं, और देखिए फिर मुर्गे लड़ेंगे, मजे लेंगे। वो स्थिति इसने क्रिएट कर दी है। अब मीडिया कर रही है इसके ऊपर चर्चा, ये आराम से बैठा है कहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कोई आराम से बैठा रहे और वो उस पर शाह जी की और मोदी की नजर ना हो। तो नजर तो होगी, ऐसा नहीं है। और फिर मुंबई में शाह मोदी में एक और चीज, शाह मोदी ऐसे लोगों के ऊपर बात कर या कुछ एक्शन लेकर इन्हें वैल्यू नहीं देना चाहते, ठीक? ये लोकल जो शिव सैनिक है ना, इसलिए तो मैंने कहा अमित शाह के ऊपर, अर्नब के ऊपर, मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर बोल दिया। कहीं एक्शन हुआ क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों आप उसे फिर आप ये कह रहे हो कि मेरे बराबर का प्रतिस्पर्धी है, मेरा बराबर का विरोधी है, आप उसे एक लेजिटिमेसी दे देते हो, इसलिए वो बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अरविंद केजरीवाल का नाम लिया क्या? कभी नहीं लिया। राहुल का कभी नहीं लिया, राहुल गांधी का कभी नहीं लिया। लेजिटिमेसी देके, राहुल का तो चलो युवराज बोल दिया, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को बोलते लेजिटिमेसी मिल जाती, वो कहता देखो मेरी टक्कर मोदी से। अब तक तो उसने बोला ना, दूसरे पक्ष ने तो नहीं बोला। अब देखिए राजनीति काल आकर खड़ी कर दी। ऐसे ही अगर इन छुटभइये नेताओं के लिए मोदी अमित शाह बोलने लगे, तो भैया उनकी वो बुरहान वानी, हाफिज सईद, इसको निपटाएंगे कि कुणाल कामरा के पीछे जाएंगे? उसके लिए तो
शिवसेना की युवा ब्रिगेड बहुत है। पुलिस ढूंढ लेगी और शिव सैनिक ही बहुत है इनके लिए, और मुंबई में तो आप नजर से बच नहीं सकते हैं। वापस से यही कहूंगा, कानून सम्मत जो भी हो बिल्कुल वो एक्शन होना चाहिए, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून सम्मत जो एक्शन बने वो हो। जी शिवम जी, आपने शॉर्ट नोटिस पे शो किया और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो हमको देख रहे हैं, हमारी इस चर्चा को जिन्होंने सुना है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है, तो आप प्लीज़ इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और शिवम जी का अपना चैनल भी है, शिवम चौधरी ऑफ़िशियल, उस पर भी आप विज़िट कीजिए। और एमबीएन नेटवर्क को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ऑल का बटन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।